Hi, welcome to YP Education Trick Chain. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। देते हैं, इस स्लाइड को समझना बहुत ज़रूरी है। इस स्लाइड के बाद ही अपने लोग फिर ट्रिक को लगाएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, हेडिंग है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, यानी ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो होता क्या है, वे गैसें जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को वायुमंडल में रोककर पृथ्वी को गर्म रखती हैं या गर्म बनाए रखती हैं। यानी वे गैसें जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को वायुमंडल में रोककर पृथ्वी को गर्म करती हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। अब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, पहले एक बार उनको जान लेते हैं, इसके बाद हम ट्रिक से आपको याद कराएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु सूत्र होता है वो CO2 होता है। तो पेपर में कार्बन डाइऑक्साइड ना लिख करके वो CO2 भी लिख देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र होता है CO2। यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ये स्लाइड आपके बहुत काम की है, स्क्रीनशॉट ले लेना और आप अपने नोट्सों में ऐड कर लेना। नेक्स्ट देखिए, मेथेन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है CH4। क्या होता है? CH4। देखो, धान के खेतों, पशुओं और कचरों से मेथेन निकलती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो गंदे नाले होते हैं उनसे भी मेथेन ही निकलती है। तो धान के खेतों, पशुओं और कचरे से क्या निकलती है? मेथेन निकलती है। और मेथेन का जो अणु सूत्र है वो है CH4। इसी प्रकार से नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो अणु सूत्र है वो होता है N2O। क्या होता है? N2O। यानी नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग जो है वो उर्वरक के उपयोग से उर्वरक के उपयोग से निकलती है, या नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है जलवाष्प। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रूप से अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। CFC जहाँ पे भी लिखा होगा तो आप पढ़ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या पढ़ोगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये रेफ्रिजरेटर और AC में प्रयुक्त होती है। यानी जो आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जो है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और जो AC वाली जो चीज़ें हैं उनमें सब में यही है, यही है आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए आपका वो है ओजोन गैस। ठीक है, तो ओजोन का जो अणु सूत्र होता है वो O3 होता है। क्या है? O3 होता है। और क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस गैस का कार्य करती है। क्षोभ मंडल में क्या करती है? ग्रीन हाउस गैस का कार्य करती है। और ओजोन है, ओजोन को आप अच्छे से पढ़िएगा। ओजोन लेयर है उसको अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्लाइड से बेहतरीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए, CO2 को वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको वैश्विक तापमान का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट है मीथेन यानी CH4, जो अणु सूत्र है मीथेन का। तो मीथेन की ऊष्मा रोकने की क्षमता किसमें होती है? CO2 से अधिक होती है। यानी कहने का मतलब ये है, जो CH4 मीथेन है, मीथेन की ऊष्मा रोकने की जो क्षमता होती है वो CO2 से क्या है? अधिक होती है। नेक्स्ट है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस प्रभाव के साथ साथ ओजोन परत को भी क्षति पहुंचाती है। एक पंक्ति में समझो सीधे सीधे, जो गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को रोककर तापमान बढ़ाती हैं, यानी जो गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को रोककर क्या करती हैं? तापमान बढ़ाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब अपने लोग ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक से याद करेंगे ग्रीन हाउस गैसें, क्योंकि यहाँ से कह सकता हूँ मैं 100% एक क्वेश्चन आपको पेपर में, यूपी टेट के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रिक आपको याद रखनी है। और ट्रिक जब आपको पता लग जाएगी तो फिर अपने लोग PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे ट्रिक अपनी कामयाब है या नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए, ये देखिए आपके सामने ये ट्रिक है और इस ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखो,
यहाँ पे जो है आपकी वो है ग्रीन हाउस गैसों की ट्रिक। अब ट्रिक का क्या नाम है, देखो यहाँ पे लिखा है ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक का क्या नाम है, ट्रिक का नाम आपको याद रखना है और ये याद भी हो जाएगा। ट्रिक का नाम है ओ मीना का जलवा। क्या है, ओ मीना का जलवा। क्या है, ओ मीना का जलवा। अगर आपको ये लाइन याद रही तो एग्जाम हॉल के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए समझिए, जैसे जैसे आपने ओ से क्या है, ओ से आपका हो जाएगा ओजोन, ओ से क्या हो जाएगा देखिए ओजोन, और जो ओजोन का अणु सूत्र है ये क्या है, O3 है। तो अणु सूत्र भी साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मीना, मीना से क्या होगा देखिए यहाँ पे मीना, तो मीना से हो जाएगा आपका मेथेन। मेथेन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है CH4। क्या होता है, CH4। इसके बाद देखिए का है, तो का से होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु सूत्र होता है वो होता है CO2। अब देखो यहाँ पे का से डबल आपको लगाना है, क्योंकि का पे क्या है, बड़ा आ का डंडा है, तो एक ये समझ लेना कि एक का और है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। तो दूसरे का से हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे कहते हैं CFC। CFC अगर पेपर में शॉर्ट फॉर्म में आ जाए और फुल फॉर्म पूछे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट देखिए आपका वो है जलवाष्प। तो देखो जल से आपको ध्यान रखना है जलवाष्प। जल से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जलवाष्प याद रखना है, ठीक है। जलवाष्प आपको ध्यान में रखना है। बाद से इसके बाद आपको ध्यान रखना है नाइट्रस ऑक्साइड। लास्ट में क्या है, मीना का ओ मीना का जलवा, ठीक है। तो लास्ट में बा आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप ये बा हटा दो और सीधे सीधे ना कर लो, ठीक है। जलना, जलवा, जलवा एन, जलवा नो कर लो, ठीक है। जलवा नो, नहीं तो आप इसमें मी से आप कर लो मीथेन, और यहाँ पे जो ना है इस ना से कर लो नाइट्रस ऑक्साइड। इस ना से क्या कर लोगे, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो अणु सूत्र है वो है N2O। और जलवा आपका पूरा जलवाष्प याद करिएगा। आपको एक बार फिर से 2 सेकंड लूँगा और फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो ओ से आपको ध्यान रखना है ओजोन, मी से आपको ध्यान रखना है मीथेन, ना से आपको ध्यान रखना है नाइट्रस ऑक्साइड, और का से आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरे का से आपको ध्यान रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, और ठीक है। और जलवाष्प आपको ध्यान रखना है जलवाष्प, जलवा से जलवाष्प। तो ट्रिक आपको याद रखनी है ओ मीना का जलवा। जैसे देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है ओ मीना का जलवा। इन सभी गैसों के कारण धरती का जो तापमान है वो बढ़ता है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इससे क्या होता है, इन गैसों के कारण जो धरती है, धरती का तापमान क्या है, बढ़ता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये देखिए ग्रीन हाउस गैसें हैं और गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, ये गर्मी को बाहर नहीं जाने देती हैं और पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ाती हैं। अब यहाँ पे देखो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ये कह रहा है मुख्य रूप से, इसने मुख्य रूप लगा दिया। तो मुख्य रूप से जो उत्तरदायी है ये है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्या है, CO2। नेक्स्ट है आपसे, नेक्स्ट जो है वो है सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैस है, तो वो है जलवाष्प, यानी सबसे प्रचुर जो ये बात कर रहा है तो वो क्या है दोस्तों, वो है आपकी जल वाष्प। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC भी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो मैं कह सकता हूँ 100% आपको इसमें से 1 अंक आपको देखने को मिलेगा। एक बात आपको और बता दें, अगर आप CTP की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपके पास संस्कृत विषय है इसकी आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो संस्कृत और CTP बिल्कुल मैंने ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट कराया हुआ है। प्ले लिस्ट बनी हुई हैं, वहाँ से आप प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपका कोर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक तो अपने लोगों ने सीख ली, अब अपने लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन में इसे कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हैं ग्रीन हाउस प्रभाव से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चन अब अपने लोग सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखो यहाँ पे नहीं है, तो हमारी ट्रिक क्या थी, ओ मीना का जलवा। का से कार्बन डाइऑक्साइड था, ओ मीना, तो मी से क्या था, मीथेन था।
ठीक है, मीना, और ना से क्या था आपका नाइट्रस ऑक्साइड था। तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपसे यही पूछा है नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण किस गैस की बढ़ती मात्रा को माना जाता है। तो ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो आपको सही जवाब यहाँ पे देना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धान के खेतों और पशुओं से अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। क्या मेथेन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। देखो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आर्गन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो कौन सी है, मेथेन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो धान के खेत हैं और पशुओं से अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है वो आपकी मेथेन है। मेथेन का जो अणु सूत्र है वो आपका क्या है, CH4 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ CFC का पूरा नाम क्या है। तो क्लोरोफ्लोरीन कार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन फ्लोरीन क्लोराइड है, क्लोरीन फ्लोराइड कार्बन है। अब देखो क्लोरोफ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है तो आपका ये नहीं होगा। कार्बन फ्लोरीन यहाँ पे दे रखा है तो ये भी आपका नहीं होगा। क्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी आपका नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार प्यार से वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिकें, बिल्कुल ट्रिक बेस CBS है वो आपका करा दूँ। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी TET के पेपर में। देखो निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो ओजोन परत के क्षय में भी योगदान देती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन को क्या कह रहा है उसको समझो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो ओजोन परत के क्षय में भी योगदान देती है। तो क्या है, ऑक्सीजन है, मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर आपका हाइड्रोजन है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य परिणाम है, यानी जो ग्रीन हाउस गैस है इसका मुख्य परिणाम जो होता है वो क्या होता है। क्या भूकंप होता है, आप कहोगे जी नहीं भूकंप नहीं होता। ज्वालामुखी विस्फोट है, बिल्कुल नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट भी नहीं है। समुद्री लवणता में वृद्धि है, जी नहीं। ये क्या है, ये वैश्विक तापन, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, जल वाष्प है, प्लास्टिक है, सीसा है या फिर सल्फर है। सबसे पहले आप ये देखो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, तो आप देखोगे सल्फर आपने पढ़ा नहीं है, ये ग्रीन हाउस है नहीं, सीसा भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं पड़ा है, तो क्या है, सही जवाब आपका जल वाष्प। ठीक है, इसी तरीके से आपको पेपर में भी सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अगर आपको आंसर डायरेक्ट याद ना हो तो उसके आसपास के पहले हटा लेना है। ठीक है, जो बचेगा वही उसका जवाब होगा। तो इस प्रकार से पेपर आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का प्रमुख स्रोत क्या है। तो N2O का प्रमुख स्रोत क्या है, रासायनिक उर्वरक है, समुद्री जल है, पर्वत है या फिर खनिज तेल है। तो सही से आपको बताना है। आपको बता दें, अगर आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो PDF वगैरह वहीं पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होता है। तो ये पृथ्वी का औसत तापमान है या फिर पृथ्वी का आकार है
या पृथ्वी का द्रव्यमान है या पृथ्वी की घूर्णन गति है। तो देखो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से, जब ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है जो पृथ्वी है, पृथ्वी का औसत तापमान है वो प्रभावित होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए हर किसी का मकसद है यूपी टेट को पास करना हर कीमत पर। तो आप किसी का भला करेंगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द जो है का संबंध किससे है, ये आपसे पूछ रहा है। यानी ग्रीन हाउस जो गैस है इसका जो संबंध है वो किससे है, ठीक है। तो आपको ये बताना है क्या ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। मृदा संरक्षण है, जी नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। जल संरक्षण की कोई बात नहीं है, वन संरक्षण